नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। काशीपुर में कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष एवं उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काशीपुर पहुंचे। काशीपुर पहुंचने पर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में हरीश रावत ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में काशीपुर से कांग्रेस कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और जिस तरीके से कांग्रेस ने पंजाब में एक दलित कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाकर नया इतिहास बनाया है, उसी प्रकार काशीपुर में भी होगा। उन्होंने लखीमपुर मामले में कहा कि किसान और लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ बाजपुर से सीतापुर तक मार्च निकाला जाएगा। वहीं उन्होंने कहा केंद्र सरकार से मांग है 3 कृषि कानूनों को तत्काल रद्द किया जाए। लखीमपुर खीरी में किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान किसानों को कुचलकर मारा गया। यह हत्या है। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री और उनके बेटे दोनों शामिल हैं। अब इस मार्च का उद्देश्य लोकतंत्र, किसान और खेती को बचाना अति आवश्यक है। वहीं उन्होंने कहा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड सरकार किसानों और विद्युत कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय कर रही है। यह लोकतंत्र पर प्रहार है। होंगे यात्रा के 2 फेज पूरे हो चुके और नवंबर के महीने में हम एक महारैली करेंगे देहरादून में, जिसके जरिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का और एक बड़ा परिवर्तन राज्य में कांग्रेस के पक्ष में लाने का आह्वान किया जाए। हम लोग इस किसान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी सरकार के खिलाफ बाजपुर से, हमने नाम रखा था बाजपुर से सीतापुर तक। उस समय सीतापुर में प्रियंका जी को अनलॉफुली, अवैधानिक तरीके से डिटेन करके रखा हुआ था। उसके विरोध में हम लोग सीतापुर तक मार्च करने वाले थे। अब हमने उस मार्च को सीतापुर के बजाय हम लखीमपुर खीरी जा रहे हैं और पहले हमारी मांग थी कि जो 3 काले कानून हैं जो किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, जो किसान विरोधी हैं और भारत विरोधी भी हैं, क्योंकि भारत हमारे गाँवों में बसता है और गांव किसानों को लेकर के है और किसानों की और किसानी दोनों के लिए 3 कानून खतरा हैं और उसी को लेकर के किसान देश भर में विरोध कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में भी विरोध कर रहे थे और विरोध को ख़त्म करने के लिए, दबाने के लिए किसानों को कुचल करके मारा गया, हत्या की गई। तो उस सुनियोजित हत्या में जो संलिप्त है माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री के पुत्र और षड्यंत्र में धमकी देने में केंद्रीय राज्य मंत्री भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने खुद कहा कि तुमको हम सबक सिखाएंगे। तो पुत्र ने सबक सिखा दिया, पुत्र के नेतृत्व में सबक सिखा दिया। तो अब हमारी मांग में 2 मांगें और जुड़ गई हैं। जो अभी तक हम 3 काले कानून वापस लोग कहते थे, अब उसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए और किसानों के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में भी खतरे में है और उत्तराखंड में भी खतरे में है और लोकतंत्र को बहाल किया जाए। अब हमने इस मार्च का उद्देश्य लोकतंत्र बचाना और खेती और किसान को बचाना है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड में
रासुका लगाई है। पहले इज्मा लगाने की धमकी दे रहे थे कर्मचारियों को। अब कर्मचारी आंदोलन, जिसमें विद्युत कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, दूसरे कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, राजनीतिक दल सम्मिलित हैं, सामाजिक संगठन सम्मिलित हैं, जो आंदोलनरत हैं, उन सब की आवाज़ को दबाने के लिए जो है राज्य में रासुका लगाई गई है। ये लोकतंत्र पर प्रहार है। मैं रासुका लगाने का विरोध करता हूँ। इसके विरोध में मैंने उपवास भी रखा है और मैंने आह्वान किया सब कांग्रेसजनों का, जो जहाँ जहाँ हैं अपने तरीके से उपवास रख करके या दूसरे माध्यमों से रासुका लगाने का विरोध करें, क्योंकि ये लोकतंत्र की हत्या की दिशा में जो है एक बड़ा कदम है। अभी धान के इन्होंने क्रय केंद्र नहीं खोले हैं, जबकि धान की कटाई शुरू हो गई है। सरकार कह तो रही है कि दाना धान का खरीदेंगे, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है खरीद के विषय में, इसलिए हमको डर है। और ये धान के क्रय केंद्र राज्य भर में अविलंब खोले जाएं, सभी क्षेत्रों में खोले जाएं और गन्ने का खरीद मूल्य घोषित किया जाए। किसान बहुत चिंतित है। सभी राज्यों में गन्ने का खरीद मूल्य घोषित हो चुका है। पंजाब ने 365 रुपया गन्ने का खरीद मूल्य दिया है। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी, उत्तराखंड सरकार भी गन्ने का खरीद मूल्य अविलंब घोषित करे। से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।